महाभारत में इतने गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं कि आम आदमी तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। 99% आदमी भी उन गूढ़ रहस्यों को समझने में, जानने में सक्षम नहीं है। महाभारत एक ऐसा रहस्य है, गूढ़ रहस्य, जिसमें इतने ऐसे-ऐसे अनजाने गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं कि आम आदमी के तो बस की बात ही नहीं है। अच्छे-अच्छे ज्ञानी, अच्छे-अच्छे महात्मा भी वहाँ नहीं पहुँच पाते जो महाभारत का संदेश है। आपने एक वाक़या सुना होगा महाभारत का कि जब 5 पांडव जो होते हैं वो अपने वनवास में होते हैं, 12 साल का वनवास होता है उन्हें। तो एक बार द्रौपदी को प्यास लगती है, तो पांडव पानी लेने के लिए जाते हैं। तो एक पांडव जाता है, 2 जाता है, तीसरा जाता है, चौथा जाता है। उस सरोवर में जब ये जाते हैं तो वहाँ पे एक यक्ष होता है। वह यक्ष कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता है। तो जब ये 4 पांडव जाते हैं तो वह यक्ष उनसे वही प्रश्न पूछता है, लेकिन वो पांडव उनके उत्तर नहीं दे पाता। तो पानी ज़बरदस्ती पीते हैं, तो वो चारों मूर्छित हो जाते हैं, चारों मर जाते हैं। बाद में युधिष्ठिर को पता चलता है कि अभी तक ये पानी लेके नहीं आए, आखिरकार कहाँ गए ये लोग। तो युधिष्ठिर भी वहीं चले जाते हैं जहाँ सरोवर है। तो सरोवर के वहाँ एक यक्ष प्रकट होता है और वो कहता है कि इनको मैंने ही मारा है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती पानी पी रहे थे। तो आपको मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके आपके पास उत्तर हों तो ही आप पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप ज़बरदस्ती पानी नहीं पी सकते हैं। या तो आप यहाँ से जाइए और या फिर मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और या आप ज़बरदस्ती पानी पिएंगे तो यही हाल होगा जो इनका हुआ है। तो ये उसमें कथा है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का जो संवाद है। तो इसका जो गूढ़ रहस्य है, जो इसकी असली सच्चाई है इस रहस्य की, वो ये है कि जो यक्ष है, देखो कोई भी जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उसमें यक्ष है। यक्ष जो है इच्छा का प्रतीक है। यक्ष जो है वो इच्छा का प्रतीक है। और धर्मराज युधिष्ठिर जो कहे जाते हैं वो धर्म के प्रतीक हैं। तो उस कथा का कहने का अर्थ ये है, उसकी सच्चाई ये है कि तुम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, तुम कितने भी बड़े धर्म के जानकार हो, तुम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब तक तुम्हें इच्छा, जो अपनी इच्छा है, इच्छा के प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते, तो आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा, आप प्यासे ही मर जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब तक आदमी चाहे जितनी पूजा करे, चाहे कितना पाठ करे, चाहे कितनी तपस्या करे, कुछ भी करे, चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो जाए, धर्म का पूरा वो क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक वो अपनी इच्छा को समझाने में सक्षम नहीं होता है, अपनी इच्छा को काटने में सक्षम नहीं होता है, तब तक वो प्यासा ही मरता है। कहने का अर्थ ये है कि तुम कितने भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन तुम्हारी इच्छा तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? क्या तुम अपनी इच्छा को समझा सकते हो? क्योंकि इच्छा प्रतिपल उठ रही है, मुझे ये चाहिए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो पर जाऊं, मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता। भाई इच्छा है, वो प्रतिपल अपना क्रिया कर रही है। तो आपको इतना ज्ञान हुआ है, आपने इतना धर्म को पा लिया है क्या कि आप इच्छा को कंट्रोल में कर सकें? और यही महाभारत में एक गूढ़ रहस्य बन के, प्रतीक बन के समझाया गया है कि जो यक्ष है वो इच्छा का प्रतीक है और धर्मराज धर्म के प्रतीक हैं। जब आप इच्छा के प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो जाते हैं, तब आपकी प्यास अपने आप बुझ जाती है। उस कहानी का मतलब ये है
कि जब आपको इतना ज्ञान आ जाता है कि आप अपनी ही इच्छा को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी इच्छा के जवाब देने लगते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं, अपने ही प्रश्नों के उत्तर को हल करने लगते हैं, हल कर लेते हैं, तब ही आपकी प्यास बुझती है। उस कहानी का मर्म ये है। इच्छा का मतलब, यक्ष का मतलब इच्छा से है, और धर्मराज का मतलब ज्ञान से है, धर्म से है। तो धर्म, उस धर्म को जानने की चेष्टा कीजिए, उस धर्म को जानिए जिस धर्म से आपकी जो इच्छा है, इच्छा की मृत्यु हो जाए। इच्छा मृत्यु का वरदान है ना इसमें भीष्म पितामह को। इच्छा मरेगी तो ही आप मुक्त हो सकेंगे, उसका अर्थ ये है। कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी इच्छा को समझाने में समर्थ हैं क्या? यदि आप अपनी इच्छा को समझाने में समर्थ हैं तो पक्का मानिए कि आप मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई वासना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपकी इच्छा उठेगी। आप इच्छा को समझाने में, उसका प्रश्न का उत्तर देने में आप समर्थ हैं। यदि समर्थ हैं तो आपको कोई इच्छा तुम्हें भटका नहीं सकती। उस कहानी का, उस कथा का रहस्य, गूढ़ सच्चाई यही है। और लोगों को ये रहस्य, ये सच्चाई 99% लोगों को पता नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि ये अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।